वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, मेरा नाम सोनाली है। मैं आपको सी सेट के आगे के क्वेश्चन की बताऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका योग और कुछ नंबर्स वगैरह दिए गए। इसमें लिखा गया है में प्रतीक किस अंक को दर्शाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यदि आपके पास दो सीधे 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए आपका। ऑप्शन नंबर ए है 0.05 फुट, ऑप्शन नंबर बी है आपका 0.25 फुट, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 फुट और ऑप्शन नंबर डी है आपका 3.25 फुट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका है अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय सक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला है 34, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है 36, ऑप्शन नंबर सी है 38 और ऑप्शन नंबर डी है 40। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से है पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका के एक पन्ना फाड़ दिया जाता है। बचे हुए पत्रों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। तो फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्याएं है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें संख्या कौन सी है? 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ण है। लुप्त मतलब छुपे हुए वर्ण हैं। तो आप देखेंगे ए बी, उसके बाद खालिस्तान बी, फिर खालिस्तान बी सी बी, खालिस्तान डी सी डी ई डी, खालिस्तान फिर डी। लुप्त वर्ण जो कि विन्यास को पूर्ण करते हैं, मतलब कि इस खालिस्तान को पूरी संख्याओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्या है जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। यदि संख्या का योग 15,902 है तो A और D के मानों के बीच क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इस छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हैगा इसका अंतर? 1 का अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं जिसे उपरांत एक प्रश्न है। ठीक है, अब S1 क्या हैगा? S1 है 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखाचित्र नहीं है। S2 क्या है? प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखाचित्र है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखाचित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त कथनों पर प्रश्न के लिए सही है? ठीक है, तो हमारा 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। S2 क्या हैगा? प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम प्राप्तांक है और अंग्रेजी हिंदी में प्राप्तांक है। ठीक है, तो लड़कियां कितनी है? 9 और हिंदी माध्यम में कितनी है? 8। लड़के कितने हैं? अंग्रेजी माध्यम में 8 है और हिंदी माध्यम में कितने हैं? 7। तो कुल माध्य
प्राप्तांक कितने होंगे। तो अंग्रेजी के तो देख के रखे हमें 8.8 और हिंदी माध्यम का हमें ज्ञात करना है। उपयुक्त सारणी में x का मान क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब कि 7.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य कौन कौन है। P, Q, R, S, T और U में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित सहोदर है और U P की पुत्री है और Q R सास है और T अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है। अब 9 में देखेंगे, आपको ऑप्शन देके रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि एस अविवाहित है। ठीक है। हमसे एस का पूछा गया तो एस क्या है, अविवाहित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा कि रविवार निम्नलिखित में से, मतलब 12 जनवरी को रविवार है तो इसमें से कौन सा कथन, मतलब 15 जुलाई को क्या है, 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष में अधिवर्ष है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 10वें का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। एक व्यक्ति अपने घर पर पीछे से सीधे 15 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है। हमसे पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उस व्यक्ति का जो प्रारंभिक बिंदु है वह किस ओर है, तो उत्तर से पूर्व की ओर है। ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या है। सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य। निष्कर्ष क्या दिए हैं। सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है और निष्कर्ष दूसरा क्या है, सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए 2 कथनों पर तार्किक रूप से निकाला या निकाले जा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि मतलब जो दोनों निष्कर्ष है, पहला और दूसरा, इनके द्वारा क्या करा था, इन्हें निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या है। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां काली हैं। निष्कर्ष देखेंगे इसके। निष्कर्ष पहला क्या है आपका, सभी कुत्ते काले हैं। निष्कर्ष दूसरा क्या है, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा या से दिए गए 2 कथन है तार्किक रूप से निकाले जा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे। तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष पहला है ना ही निष्कर्ष दूसरा, मतलब कि ये दोनों ही निष्कर्ष क्या है आपके गलत है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। देखिए संख्या दी गई है आपको, ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं के बाद विषम संख्या आती है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी ए की दाई और 11वें और वी के तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है। हमसे पूछे गए हैं कि पंक्ति को टोटल पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि पंक्ति में 12 लड़के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन। 3 कथन S1, S2 और S3 नीचे दिए गए हैं जिसके उपरांत एक प्रश्न है। ठीक है। क्या प्रश्न है अब देखेंगे हम। S1 C D से छोटा है, A और B से बड़ा है। S2 D से
बड़ा है, S3 A B से बड़ा है। प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें? प्रश्न दिया हुआ है A B C और D में से सबसे छोटा कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखे हुए कथनों और प्रश्नों के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि एज ए अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि कौन सा? सी डी से छोटा है और ए और बी से बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से भाज्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि 11, क्योंकि 11 4 से भाज्य नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 18वां। माना कि दो धातु के घनों P और Q का क्रमशः XY आयात है। M द्रव्यमान है, Q की प्रत्येक भुजा P की दुगनी है और Q का द्रव्यमान P का दोगुना है। माना कि U बराबर M X और V बराबर N बटे Y है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि V बराबर 4U। ठीक है, यह कथन क्या है? सही है। अगला देखेंगे हम 19वां। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हो तो शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? शिक्षक की आयु पूछी गई है हमसे, तो आपका राइट आंसर का मतलब 45 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो शिक्षक की आयु 45 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ती है तो उसने कार में कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3,60,000 रुपये खर्च हुए उस व्यक्ति के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि परिधेय में सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता है। कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन करता है? ये परिच्छेद। ठीक है, क्या करता है? यह सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे हम 22वां क्वेश्चन आपका। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धाराएं बनाई गई है। तो आपका 22वें का राइट मतलब किससे बनाई गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार को सुसंगित नहीं है। कौन? परिच्छेद के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 23वां क्वेश्चन। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा कि अर्ध भूमियों में जल के मुक्त स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। किसमें? परिच्छेद में। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष जिससे निकल सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24वां आपका। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह का श्रेष्ठ रूप से निहित करता है? मतलब निहित करता है किसमें? परिच्छेद में निहित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। ठीक है, अगला चलते हैं 25वां क्वेश्चन देखेंगे। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्ण धाराएं बनाई गई है। तो पहला क्या है? जैव प्रौद्योगिकी नियम एक
विकसित प्रक्रिया है। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी नियम के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी का आवश्यकता है। और तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा है जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप से शामिल होना देश के व्यापार की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निपटने के लिए प्रभावित में सुधार लाता है। तो 25वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। क्या होगा कि जैव प्रौद्योगिकी में नियमित जो नियम होते हैं उनके विषय में क्या कहता है, नीति निर्णय के लिए, ठीक है, लोगों के लिए भागीदारी क्या होता है, यह चीज़ आवश्यक होती है, मतलब अत्यधिक आवश्यक होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला भी सही हो जाएगा, पहला भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी आपका सही रहेगा कि पहला और तीसरा। पहला क्या आएगा, जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकसित प्रक्रिया है, इसके साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान दिया जाता है। तो ठीक है, पहला और तीसरा आपका दोनों सही हो जाएगा। और इसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद में मर्म के श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए हैं। किसमें, मर्म के श्रेष्ठ रूप में। ठीक है, क्या करता है यह, जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां है गुणनफल। गुणनफल दिया गया है 1 गुणित 5 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 20 से लेके 60 तक की जो संख्या दी गई है कि अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, शून्य पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर आपके 27 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, 12 शून्य होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है जहां XYZ 3 का गुणांक नहीं है, तब XYZ ZX का विभाज्य नहीं है। ठीक है, माना कि XYZ की 3 अंकों की एक संख्या है जहां XYZ 3 का गुणक नहीं है, तब XYZ प्लस ZXY विभाज्य नहीं है। तो आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं। P बराबर 2016 बराबर Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018 और बराबर S प्लस 2019। निम्न में से कौन सी बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि R मतलब 2018 इसकी प्राकृतिक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 वाला, 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंक 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा बनी अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इसका, मतलब 50 से लेके तो 80 तक के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि 1। ठीक है।